हाय दोस्त, क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। आपके पास अगर कॉपी, कलम, पेन या पेंसिल हो तो आप बैठ जाइए और इसको नोट्स बना के लिखते जाइए। आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये चैप्टर अब स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 9th के साइंस। ठीक है दोस्त, चैप्टर का नाम होगा हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है चैप्टर का? हमारे आसपास का पदार्थ। ठीक है दोस्त, फर्स्ट नंबर हमारे आसपास के पदार्थ में मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट्स। अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, जो भी हमारे आसपास में होंगे वो क्या है, पदार्थ है या नहीं है पदार्थ। ठीक है, आप देखे होंगे आपके आस ही पास में, जैसे कुर्सी, चेयर, मेज, टेबल, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पेड़, ये हर चीज़ क्या है, इसी के बारे में हमें चर्चा करना है और पढ़ना है। ठीक है दोस्त, तो ये होंगे हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे आप सुने होंगे कि वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी वस्तु है जो द्रव नहीं है। आपके आस ही पास में होंगे ना, जैसे 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, आपके आसपास में होंगे क्या? लकड़ी मिलेंगे ना, लकड़ी, आपके आसपास में लकड़ी होंगे। ठीक है, वह कौन सी वस्तु है जो द्रव नहीं है? क्या आपके पास लकड़ी है, दूध है, कांच है, प्रकाश है? ये चारों ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, कांच, लकड़ी, प्रकाश, दूध, राइट। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी वस्तु द्रव नहीं है, अर्थात द्रव्य नहीं हो सकता है, राइट। फर्स्ट नंबर, कांच द्रव्य हो सकता है, लकड़ी द्रव्य हो सकता है, दूध द्रव्य हो सकता है, बट प्रकाश द्रव्य नहीं हो सकता है। अर्थात जो प्रकाश हमारा है वो क्या है, द्रव्य नहीं है, राइट। अब देखिए, जैसे आप सुने होंगे ठोस, सुने हैं ना, ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होता है। आपसे मैं पूछूं कि एक पुस्तक मैंने रखा, क्या पुस्तक का स्थान घेरता है? यस या नो? पुस्तक का स्थान घेरता है, यस। पुस्तक को अगर जहां रख दूं मैं, वो स्थान घेरेगा। किसी चेयर को मैं जहां रख दूंगा वो स्थान घेरेगा, हो सकता है ना। अब देखिए, चेयर को मैंने रख दिया, वो स्थान तो ग्रहण कर लिया, क्या मैं उसके ऊपर फिर दूसरा कुछ रख सकता हूँ क्या? नो, बट रखूंगा तो छोटा ही रखूंगा वस्तु उससे, वो भी कहा चेयर के ऊपर ही रखूंगा ना। तो स्थान सबसे पहले किसने ग्रहण किया? चेयर ने, कुर्सी ने, राइट। अर्थात जो वस्तुएं स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, जो गतिशील अवस्था में हो, वो हमारा क्या है, पदार्थ है। अर्थात पदार्थ का परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे? पदार्थ जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, पदार्थ के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, राइट। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तथा उसमें द्रव्यमान होता है, वेट होता है, भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, राइट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सुनोगे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस, राइट। ठोस पदार्थ, अब आप सुने होंगे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में वे वस्तु जिसके आकार क्या हो, निश्चित हो, आयतन क्या हो, निश्चित हो, वो क्या है, ठोस पदार्थ है। क्या है दोस्त? वो ठोस पदार्थ है। अर्थात ठोस अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस वस्तु, राइट। चलिए, द्रव का आप सुने होंगे, द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब तरल पदार्थ, जैसे आप देखे होंगे पानी, जल, तेल, ये क्या है, तरल पदार्थ है। द्रव, ये द्रवीय अवस्था है। तो क्या पानी को मैं जहाँ रख दूँ वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा? वो तो असीमित है, एक जगह रखूंगा फैलेगा चारों तरफ,
अर्थात जिसके आयतन अनिश्चित हो, आकार निश्चित हो। आकार बिल्कुल निश्चित है। क्या उसके आकार में परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तन होता है? सफ़ेद है तो क्या ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है? नो, यस नो। अर्थात उसके सिर्फ क्या परिवर्तित होता है? आयतन परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? आयतन उसका परिवर्तित होता है, वो हमारा है द्रव। और गैस क्या है? वे वस्तुएं जिसके आयतन और आकार दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, वो क्या है? गैसीय अवस्था, वो गैस है। बर्फ देखिए, बर्फ को हम सबसे पहले क्या करते हैं? बर्फ को सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जल देखा है ना? जल को हमने किसी फ्रिज में रख दिया, राइट। फ्रिज में जब रखते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उस ठोस को जब ही हम क्या करते हैं, बाहर ही रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके द्रव में परिवर्तित होने लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, उस बर्फ में कुछ वेट होता होगा, वजन होता होगा। अर्थात एक छोटा सा उदाहरण, उस बर्फ का या उस ठोस वस्तु जो बर्फ है उसका वेट मान लेते हैं हम 10 ml। कितना? 10 ml। उसको हमने जब ऑक्सीजन अर्थात बाहरी वातावरण में रखा तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात उसका जो 10 ml जो वेट है वो धीरे धीरे 1 ml 2 ml कम होने लगा। क्या हुआ? कम हुआ। अर्थात वेट में भी तो कमी हुआ। वो वेट किस में परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था में। अर्थात एक ठोस ऐसा वस्तु है, कुछ ऐसे भी वस्तु है ठोस अवस्था में जिसको द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, वो है बर्फ। वो क्या है? बर्फ है। पदार्थ के गुण होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के रासायनिक गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव जो होता है किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, जिसको हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों के आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं। कह रहा है कि ठोस वस्तु के जो आकर्षण बल होते हैं सबसे अधिक होते हैं। गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। अर्थात इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, वो होता है द्रव। ठोस के कणों में ठोसों की निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होते हैं, राइट। ये रहे। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं? जैसे आप सुने होंगे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। इसमें कौन से हैं जो क्या है? पदार्थ है। तो ये बताइए, कुर्सी क्या पदार्थ है? राइट। वायु पदार्थ है, बादाम पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ है, इत्र की सुगंध ये क्या है? पदार्थ है दोस्त, ठीक है। अब आते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती है निम्न होती है। फर्स्ट नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं दोस्त। यही रिक्त स्थान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा नंबर है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण है वो क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, राइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप सुने होंगे, गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म भोजन, वो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मुझे पता यकीन है, राइट। सच है ना दोस्त? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। अर्थात गर्मा गर्म जो भोजन होता है कितना हो दूर होगा, आपके पास उसके गंध के माध्यम से पहुंच जाएगा। और वही जो ठंडा भोजन अगर होता है उसके लिए हमें उसके पास जाना होता है दोस्त। चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अर्थात तापमान जो बढ़ते हैं उसके कणों की गति भी क्या होती है? तेज हो जाती है। अतः गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है। इसके विपरीत ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि कम तापमान पर कणों की गति कम होती है।
अर्थात तापमान की वृद्धि अगर ज़्यादा तेज़ी होगी तो हमारे गर्मा गर्म भोजन जो है वो क्या होंगे, बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे उसके सुगंध। और वही अगर तापमान में कमी होगी तो उसके ठंडे भोजन की गंध हमारे पास नहीं आएगी। उसके लिए हमें खुद उसके पास चल कर जाना होगा। राइट दोस्त, चलिए।